हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज से दोस्तों हम हमारे फोर्थ चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों, और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे दोस्तों। सिर्फ आज के इस वीडियो में हम चैप्टर का जो नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और उस एक्ट क्या इंडिकेट करता है, ये सारा डिटेल हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एक्ट से हमें ये पता लग रहा है कि ये एक तरह का कानून है, ये एक तरह का एक्ट है जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इस तरह से ये एक्ट है। लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? नाम तो एक्ट है लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, पहले वो मीनिंग हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट गारंटीज the payment of a specific amount of money to a specific person, usually on a demand or a set time. दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो हाथ से लिखा जाता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह गारंटी दी जाती है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक पर्सन को पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है विद इन अ सेट टाइम तक। एक सेट टाइम तक वो पैसे पे कर देना है। अगर टाइम मेंशन नहीं किया गया है तो जब वो लेंडर पैसे मांगेगा, वो पर्सन जब पैसे मांगेगा तब उसे वो पैसे पे कर देना होता है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। ये था दोस्तों हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग के हिसाब से हमने देखा क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। अब जैसे आप किसी के पास से पैसे लेते हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि मैं इतने पैसे ले रहा हूं बोल के। सो वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि मुझे ये पर्सन को इतने पैसे देना है और ये टाइम तक दे देना है। इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं दोस्तों। मोस्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है प्रॉमिसरी नोट, सेकंड आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड आता है चेक्स। ये तीनों क्या होते हैं हम यहाँ नीचे डिटेल पढ़ते हम समझेंगे दोस्तों। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिटर्न में ये लिखा जाता है कि ये पर्सन को इतने टाइम तक पैसे पे कर देना है बोल के ये सारा लिखा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों। ये हो गया हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग दोस्तों। अब जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हमने क्लियर कर दिया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया है। वो एक्ट क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे मैंने समझाया, जो हमने पिछले 2 एक्ट्स देख लिए वही तरह का ये भी एक एक्ट है। ये एक तरह का कानून है जो हमारे इंडिया में लागू किया गया है। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। It was enacted on 9th of December 1881. So 9th दिसंबर ईयर 1881 में ये एक्ट को लागू किया गया हमारे इंडिया में। उसके बाद इट ओरिजिनली हैड 147 sections, as if now it consists 138 sections। जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया था 1881 में, तब इसमें टोटल 147 सेक्शंस थे। लेकिन आज के डेट में टोटल 188 सेक्शंस अब इसमें है। इसमें कुछ टाइम के साथ मॉडिफिकेशन करते गए और कुछ सेक्शंस जो गलत थे, रॉन्ग थे, उसे निकाल दिए गए। सो आज के टाइम पे 138 सेक्शंस में अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश नेगोशिएबल एक्ट विथ सम मॉडिफिकेशंस। जो इंग्लिश नेगोशिएबल एक्ट था यानी जो इंग्लैंड में लागू किया गया था नेगोशिएबल एक्ट, उसे कॉपी करते हुए, उसे देखते हुए यहां का हमारे इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाते हुए। उसके बाद इट इज अप्लाइड टू द होल इंडिया बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट को लागू किया गया, ये एक्ट को ही माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्ट लागू नहीं किया गया। उसके बाद इट गवर्न्स द यूज, ट्रांसफर एंड इन्फोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। दोस्तों, इस एक्ट में क्या लिखा गया है? इस एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना और उसे कैसे लागू में लाना, यह सारा लिखा गया है इस एक्ट में दोस्तों। अब जैसे मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 चीजें आती है।
पहला तो आता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट वो होता है जो पैसे लेने वाला, फॉर एग्जांपल मैं पैसे ले रहा हूं किसी के पास से, ए के पास से मैं पैसे ले रहा हूं, तो मैं वो प्रॉमिसरी नोट लिख के दूंगा कि मैं इतने पैसे ले रहा हूं और मैं इतने टाइम तक मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतने टाइम तक मैं उसे पे कर दूंगा। सो ये मैं लिख रहा हूं, मैं लिख के वो ए को दे रहा हूं, लेंडर को दे रहा हूं। सो ये क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर जो मुझे पैसे दे रहा है, जैसे ए मुझे पैसे दे रहा था, तो ए मुझे लिख के देगा कि मैं इसको इतने पैसे दे रहा हूं और मुझे ये टाइम तक वापस कर देना बोल के ए लिख के देगा मुझे। मैं प्रॉमिसरी नोट में क्या हो रहा था, मैं लिख के दे रहा था, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो मुझे लिख के देता है। चेक्स तो आप जानते ही हो, बैंक्स वाले जो इश्यू करते हैं, जो अगर आप किसी को चेक लिख के दे रहे हो तो आप उसको सर्टेन अमाउंट तक पेमेंट कर रहे हो विद इन डेट। सो दोस्तों ये था हमारा चेक्स। ये था दोस्तों हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन में हमने सारा सब कुछ देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिटेल देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है, सारा इंट्रोडक्शन हमने डिटेल देखा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच।